मित्रों, मैं महाराज कुमार गुप्ता दक्ष स्टडी परिवार में मित्रों आपको स्वागत करते हैं। मित्रों, जैसा कि आप सभी जानते हैं मित्रों कि आरपीएफ, बीपीएससी, एसएससी, बिहार एसएससी या एएलपी या फिर मित्रों किसी भी यदि मित्रों कॉम्पिटिटिव एग्जाम की मित्रों तैयारी कर रहे हैं तो मित्रों जीके जीएस का क्लास मित्रों आपके लिए अति महत्वपूर्ण है, क्योंकि सभी एग्जाम्स में मित्रों जीके जीएस के प्रश्न आना ही आना है। अतः मित्रों जितने भी हमारे मित्र हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनके लिए यह वीडियो खास होने वाला है। मित्रों, इस चैनल पर प्रतिदिन रात्रि 7:30 बजे मित्रों जैसे जीके जीएस के क्लास मित्रों लगाए जाते हैं। अतः क्लास को मित्रों प्रतिदिन जरूर ज्वाइन करें। और यदि इस चैनल पर मित्रों पहली बार विजिट कर रहे हैं तो छोटा सा आपसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को मित्रों सब्सक्राइब जरूर करें। और यदि एक आप भारतीय नागरिक हैं तो मित्रों इसे अपने स्टडी ग्रुप में जरूर शेयर कर दें। बिना समय गवाए हुए मित्रों आज के प्रथम प्रश्न पर मित्रों डिटेल्स थ्योरी के साथ मित्रों हम लोग देखेंगे। पहला प्रश्न आपका है कि नेत्रदान में दाता के आंख के किस हिस्से को प्रतिरूपित किया जाता है? लेंस को, कॉर्निया को, पूरी आंख को? डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा मित्रों कॉर्निया। ठीक है, किसको? कॉर्निया। ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा, क्योंकि मित्रों इसका व्याख्या मित्रों आपको एग्जाम में हर तरीका से मित्रों लड़ने के लिए क्षमता पैदा करेगा। नेत्रदान में दाता की आंख के कॉर्निया भाग को प्रतिरूपित किया जाता है। यह आंख की सबसे बाहरी पारदर्शी परत होती है जो आंख के अग्रभाग में मौजूद होती है। इसकी कार्य आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश को अपवर्तित करना है तथा आंख के फोकसिंग कार्य और ऑप्टिकल शक्ति के लिए जिम्मेदार है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों ध्यान दीजिएगा कि अंडाशय द्वारा कौन सा कार्य किया जाता है? डिंब का निर्माण, प्रोजेस्टेरोन का स्राव, एस्ट्रोजन का स्राव, या फिर मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, और ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 3 नंबर प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको उपयुक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा मित्रों। अंडाशय महिलाओं में ग्रंथियों की एक जोड़ी होती है। ठीक है मित्रों, जो महिला लक्षणों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अंडाशय के प्रमुख कार्य है डिंब का निर्माण करना, पहला सही है। ठीक है मित्रों, एस्ट्रोजन और प्रोस्टोजन नामक हार्मोन बनाना, ये भी सही है और ये भी सही है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों इसी वजह से मित्रों इसका ऑप्शन डी नंबर आंसर क्या है? सही है। मित्रों अंडाशय महिलाओं में मासिक धर्म चक्र, प्रजनन क्षमता और गर्भावस्था में भी शामिल होते हैं। अंडाशय के 3 मुख्य भाग हैं, याद रखिएगा। अंडाशय के मुख्यतः कितने भाग है? 3 है। ठीक है, पहला को मित्रों सरफेस बोलते हैं, दूसरा को मित्रों कॉर्टेक्स बोलते हैं और तीसरा को मेडुला बोला जाता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। काले फेफड़े का रोग संबंधित है। काले फेफड़े का रोग संबंधित है मतलब काले फेफड़े का रोग मित्रों किसको होता है? ठीक है, किसानों से जुड़ा हुआ है, या कोयला के खान से मित्रों जुड़ा हुआ है, या कपड़ा उद्योग के श्रमिकों से जुड़ा हुआ है, या फिर मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि यह जो है बीमारी उसी व्यक्ति को होता है जो कोयला के खदानों में मित्रों काम करता है। कोयला के खदानों में काम करता है, अर्थात ऑप्शन नंबर बी मित्रों आपका सही है। मित्रों इसके व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा। कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का रोग, ब्लैक लंग्स डिजीज मित्रों सामान्य है। इसे न्यूमोकोर्नियोसिस के रूप में भी जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयला की धूल अंदर चली जाती है, मनुष्य के शरीर के अंदर चली जाती है। अगला प्रश्न आपका मित्रों, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं? ठीक है, ए में आपका है रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी और हाइपोथैलेमस। बी में मित्रों कॉर्ड, खोपड़ी और सेरिब्रम। सी में है पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम। डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर जो हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। मतलब पोन्स, मेडुला और सेरिबेलम जो है मित्रों मस्तिष्क के रक्तचाप को मित्रों नियंत्रित करता है। मित्रों आपको बताते चलें कि इस प्रकार अगले प्रश्न पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि ट्रैकोमा रोग का संबंध है। मित्रों ट्रैकोमा एक जैसे बीमारी है, मनुष्य में होता है
मित्रों यह मनुष्य के किस अंग को प्रभावित करता है? फेफड़ा को, कान को, आंख को, या उपयुक्त में से एक से अधिक, या फिर मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। तो मित्रों ट्रैकोमा और ग्लूकोमा मित्रों एक प्रकार की बीमारी है जो मित्रों आंखों को प्रभावित करता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों बताते चले कि जितने भी हमारा मित्र बीपीएससी के मित्रों तैयारी में लगने की कोशिश कर रहे हैं या करना चाहते हैं मित्रों, उनके लिए यह वीडियो अति महत्वपूर्ण है। ठीक है मित्रों, व्याख्या है इसका कि ट्रैकोमा रोग आंखों से संबंधित है जो क्लेमाइडिया जैसे ट्रोकोमैटिक्स नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहां पनपती है जहां पर जल अभाव और मक्खियों का प्रकोप ज्यादा होता है। संक्रमित मक्खियों एवं व्यक्तियों के संपर्क से फैलता है। ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण है, अर्थात जिस व्यक्ति में ट्रैकोमा की बीमारी होता है उसे अंधा होने के चांस ज्यादा हो जाता है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं पाता है दूर की वस्तु को, पास की वस्तु को मित्रों, या फिर पास तथा दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से, या फिर उपयुक्त में से एक से अधिक, या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर हो जाएगा। मायोपिया मित्रों दूर की वस्तु को स्पष्ट रूप से मनुष्य नहीं देख पाता है। व्याख्या पर मित्रों केयर कीजिएगा। मायोपिया वह बीमारी है, मतलब इसका ए पर आंसर सही है, ठीक है आप लोग ध्यान दीजिएगा। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से देख नहीं पाता है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु तो उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। मायोपिया के निवारण के लिए मित्रों किस लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का। एक चीज और मित्रों महत्वपूर्ण बात बताएंगे, यह स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो होती है 25 सेंटीमीटर होती है और मायोपिया के निवारण के लिए अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। इसे मित्रों निकट दृष्टि दोष के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न आपका मित्रों कि वेक्टर टी के प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसा काम करते हैं? ए में आपका किसी कमजोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर, बी में मित्रों शरीर में रोग जनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर, सी में मित्रों वायरस को किसी भी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर, डी में मित्रों सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी मित्रों आपका सही है। वायरस को किसी भी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न मित्रों बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, क्योंकि मित्रों कोविड जो है कोरोना ये पूरे विश्व को जैसे दर्दनाक आंख में आंसू ला करके दे दिया था और मित्रों पूरा दुनिया को के अंदर मित्रों राज कर रहा था, डर पैदा कर दिया था। ठीक है ध्यान दीजिए, कोविड टीकाओं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? ये में आपका है जीवित छीन सार्स कोविड 2 वायरस में प्रवेश कराकर, एक वास्तविक सार्स कोविड 2 वायरस में प्रवेश करा के, या फिर मित्रों सार्स कोविड 2 वायरस का एक हानि रहित टुकड़ा प्रवेश करके, या फिर मित्रों सार्स कोविड 2 वायरस के खिलाफ एंटीबॉडी में प्रवेश करा करके। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए पर जीवित छीन सार्स कोविड 2 वायरस में प्रवेश करा करके। मित्रों ध्यान दीजिएगा, सभी सरकार ने कोविड-19 के टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उससे बचाने में मदद करने के लिए मित्रों कोविड-19 का मित्रों कारण जो है पूरे दुनिया मित्रों जो है तहलका मचा दिया था। इस प्रकार अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। इटाई रोग किसके कारण होता है? इटाई रोग मित्रों किसके कारण होता है? मित्रों अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपका है कि इटाई रोग जैसे मित्रों किसके कारण होता है? मित्रों ए में है पारा, बी में लोहा, सी में कैडमियम, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इटाई रोग जो है मित्रों आपको कैडमियम के कारण होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। इसकी व्याख्या पर मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा। इसका व्याख्या है मित्रों कि इटाई रोग कैडमियम को मित्रों सीडी से इसको मुक्त किया जाता है। कैडमियम का संकेत क्या है? सीडी के संपर्क में इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है।
जो औद्योगिकीकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई टाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमैलेशिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीला धातु है। कैडमियम कैसा धातु है? जहरीला धातु है, ठीक है, जो वृक्क और साथ ही साथ श्वसन तंत्र पर मित्रों विषाक्त प्रभाव डालता है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है, वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है, वह कौन सी प्रक्रिया होता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, जलीय विश्लेषण, उपयुक्त में से एक से अधिक या उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आपका मित्रों सही है। अपचयन एकदम 100% मित्रों सही है। मित्रों इसकी व्याख्या पर केयर कीजिएगा कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन व उपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडल, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वही जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी आवश्यक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा। केचुए में कितने पार्श्व हृदय है? मतलब कहने का मतलब मित्रों कि केचुए में कितने चैम्बर होते हैं, कितने कोष्ठ होते हैं? ए में आपका 6 है, बी में 8 है, सी में 12, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक और ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, मतलब मित्रों केचुए में 8 हृदय चैम्बर होते हैं। मित्रों व्याख्या पर बारीकी से केयर कीजिएगा। केचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं, जिनमें एक जोड़ी पृष्ठीय हृदय और 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल है। ठीक है मित्रों, अतः केचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। ध्यान दीजिएगा मित्रों, बहुत ही कंफ्यूज वाले यहाँ पर प्रश्न है। यदि आपसे पूछ देगा कि केचुए में कितने कोष्ठ होते हैं, हृदय होते हैं, तो 10 आपको टिक आउट करना पड़ेगा। परंतु पार्श्व यदि हृदय पूछ देगा तो कितना टिक आउट करना पड़ेगा? 8 आपको टिक आउट करना पड़ेगा। मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। ठीक है मित्रों, अतः केचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका है कि भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती है? मित्रों बताते चले इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल। ऑप्शन नंबर एप्पल डायरेक्ट हम इसलिए बता रहे हैं क्योंकि इसको डायरेक्ट आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि मित्रों 8/12/2023 में मित्रों जैसे बीपीएससी टीआरए 2.0 मित्रों यह प्रश्न पूछा हुआ है। मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा कि भारत में विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। साथ ही भारत में लगभग जैसे 90,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति जो है मित्रों वनस्पति की पाई जाती है। ठीक है, इस प्रकार मित्रों लगभग में जो है मित्रों ये नंबर आपका आंसर सही है। जैसे 90,000 से 81,000 यहाँ पर मित्रों जो है बोर्ड आंसर दे रहा है और 47,000 मित्रों हूबहू टैली कर रहा है, इसलिए एप्पल आंसर आपका क्या है? सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। अगला प्रश्न है मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? ए में औषधीय प्रभाव, बी में आणविक लक्षण, सी में रासायनिक संरचना, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक है। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी आणविक लक्ष्य। ठीक है मित्रों केयर कीजिएगा बारीकी से। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो वह शरीर के अंदर अणुओं की लक्षित करते हुए जैविक प्रक्रिया उत्पन्न करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर केयर कीजिएगा कि एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? ए में आपका है शब्द प्रति इंच से, बी में आपका प्रहार प्रति इंच से, सी में तो बिंदु प्रति इंच से, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में तो उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा।
तो मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बिंदु प्रति इंच से। ऑप्शन नंबर सी आपका मित्रों सही है। व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। किसी प्रिंटर की गुणवत्ता बिंदु प्रति इंच द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें स्याही के बिंदु को प्रति इंच क्षेत्र के आधार पर गिना जाता है। बिंदु की अधिकता प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करती है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टीन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्यों? बताइए। ये नंबर में मित्रों आपका ऑप्शन है, टीन जिंक की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। बी में जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। और सी नंबर में तो जिंक टीन से महंगा है। डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, जिंक टीन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। ठीक है। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा कि आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है। L1, L2, L3 उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों 17 नंबर प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर ए पर जैसे L1। ठीक है मित्रों। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा। अगला प्रश्न आपका अति महत्वपूर्ण है मित्रों कि मैनहट्टन परियोजना क्या है। मैनहट्टन परियोजना क्या है? ए में आपका मित्रों ऑप्शन है, एक अनुसंधान और विकास उपकरण जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। बी में है दुनिया की सबसे बड़ी कला नीलामी में से एक। सी मित्रों न्यूयॉर्क सिटी में एक रियल एस्टेट परियोजना। और डी मित्रों एक प्रसिद्ध थीम पार्क है। मित्रों बताते चलें कि इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर एप्पल। एप्पल कहने का मतलब मित्रों कि एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया था। मित्रों इसकी व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध निर्माण और विकास कार्यक्रम था, जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया। अगला प्रश्न मित्रों कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉइड रोबोट का नाम क्या है? ए में सोफिया, बी में एटलस, सी में पेपर, डी मित्रों ऑप्टिमस है। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए किस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चले किस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्टिमस। क्या हो जाएगा? ऑप्टिमस। मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला को ह्यूमनॉइड रोबोट के नाम मित्रों ऑप्टिमस है। टेस्ला के सीईओ एलन मस्क ने, ठीक है, इलेक्ट्रिक वाहन निर्माता के AIDA इवेंट में अपने बहुप्रचारित ह्यूमनॉइड रोबोट ऑप्टिमस का प्रदर्शन किया था। इस प्रकार मित्रों इस रोबोट का निर्माण जो है मित्रों 2022 में ही किया गया था। अगला प्रश्न आपका है कि हाल ही में समाचार में दी गई जैसे मित्रों जेट जा पार्टी ChatGPT का पूर्ण रूप क्या है? तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर डी, मतलब जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर। ठीक है, जनरेटिव प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर मतलब ऑप्शन नंबर डी मित्रों आपका सही है। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण डिजिटल अनुप्रयोग के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होता है? तो मित्रों बताते चलें कि ए में आपका फोटो वोल्टेज सेल, बी में फोटो उत्सर्जक सेल, सी में मित्रों फोटो डायोड, डी में मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों बताते चले कि 21 नंबर प्रश्न का आंसर जो मित्रों हो जाएगा आपको ऑप्शन नंबर ए पर फोटोवोल्टिक सेल। फोटोवोल्टिक सेल मित्रों व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा। फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण उन सामग्रियों को संदर्भित करती है जो ऑप्टिकल सिग्नल उत्पन्न, परिवर्तन, संचारित, संसाधित और संग्रहित कर सकती है। फोटोवोल्टिक सेल एक प्रकार का फोटो इलेक्ट्रिक उपकरण है। ठीक है मित्रों, इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर करेंगे कि 1 गीगाबाइट मतलब 1 GB बराबर कितना होता है? 1 GB बराबर कितना होता है? यदि मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो समझिए कि जिसको बोला गया है कि चुल्लू भर पानी में डूब कर मर जाइए।
वही हाल मित्रों रहेगा, क्योंकि अभी नेट का प्रयोग मित्रों सभी कोई कर रहा है। 1 GB का नेट, 2 GB का नेट, 3 GB का नेट सब नहीं भर पाता है। तो 1 GB बराबर कितना MB होता है? तो मित्रों 1024 MB। 1024 MB एकदम बी नंबर आप लोगों का सभी का सही आ रहा था। मित्रों बताते चले कि 1 KB बराबर 1024 बाइट्स होता है, 1 MB बराबर 1024 KB होता है, और 1 TB बराबर मतलब 1 टेराबाइट बराबर 1024 GB होता है। मित्रों आपको सभी को याद रखना है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? किस आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ की स्थापना की गई? स्वदेशी आंदोलन, आंदोलन असहयोग, सविनय अवज्ञा आंदोलन। डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों इस प्रश्न का आंसर आपको हो जाएगा आंदोलन असहयोग, मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका सही है। मतलब इसको मित्रों सीधा सा आप याद रख सकते हैं, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। असहयोग आंदोलन के दौरान बिहार विद्यापीठ, ठीक है मित्रों, की स्थापना की गई बिहार की राजधानी पटना में गंगा के किनारे स्थित, ठीक है मित्रों। बिहार विद्यापीठ की स्थापना राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने आम जनता के चंदे से 6 फरवरी 2021 ईस्वी को किया गया था। मित्रों पूछ सकता है आपको एग्जाम में कि बिहार विद्यापीठ की स्थापना किसने की? तो महात्मा गांधी ने की। बिहार विद्यापीठ की स्थापना कब हुआ? तो 6 फरवरी 1921 ईस्वी मित्रों हुआ था। इस प्रकार हम लोग अगले प्रश्न पर मित्रों केयर करेंगे। अगला प्रश्न आपका है कि पटना महिला विद्यालय कब स्थापित हुआ था? पटना महिला विद्यालय की स्थापना मित्रों कब हुआ था? मित्रों ए में 1938, बी में 1940, सी में 1941, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि पटना महिला महाविद्यालय की स्थापना मित्रों कब हुआ था। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों ऑप्शन नंबर बी, 1940 में हुआ था। कब हुआ था? 1940 ईस्वी में। मित्रों व्याख्या पर केयर कीजिएगा। पटना महिला महाविद्यालय 1940 ईस्वी में तो इसकी स्थापना हुई थी। इस कॉलेज का संचालन 1870 ईस्वी में स्थापित एवं स्वदेशी शैक्षणिक निकाय सिस्टर्स ऑफ द एपोस्टोलिक कार्मेल द्वारा किया गया है। यह बिहार का पहला महिला कॉलेज था और राज्य में महिलाओं की उच्च शिक्षा का अग्रदूत था। गौरतलब है कि 1952 में यह पटना विश्वविद्यालय का एक संघटक कॉलेज बन गया। ठीक है, मतलब पटना विश्वविद्यालय मित्रों इसको कब अपना लिया? तो 1952 ईस्वी में। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा। बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है? बिहार के किस जिले में मक्का का उत्पादन मित्रों सर्वाधिक होता है? ए में आपका है मित्रों सारण, बी में सिवान, सी में मुजफ्फरपुर, डी में तो उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि मक्का का उत्पादन सर्वाधिक कहाँ होता है? तो मित्रों मुजफ्फरपुर में होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। मित्रों मुजफ्फरपुर हाजीपुर मित्रों केला के लिए भी प्रचलित है, लीची के लिए भी प्रचलित है। इस प्रकार मित्रों व्याख्या पर ध्यान दीजिएगा। मुजफ्फरपुर जिले में मक्का का उत्पादन सर्वाधिक होता है। मक्का के कुल उत्पादन के मामले में देश में बिहार दूसरे स्थान पर है। बाप रे बाप, दूसरा स्थान है बिहार। ठीक है, मक्का उत्पादन में पहले स्थान पर तमिलनाडु, दूसरा स्थान पर कौन है? हमारे बिहार है। ठीक है मित्रों, मक्का का जैसे उत्पादन करने वाला बिहार के कौन कौन डिस्ट्रिक्ट का ध्यान दीजिएगा, जैसे पूर्णिया, कटिहार, भागलपुर, मधेपुरा, सहरसा, खगड़िया, समस्तीपुर इत्यादि राज्य है मित्रों मक्के का उत्पादन करता है। अगले प्रश्न पर मित्रों केयर कीजिएगा कि 1857 के विद्रोह के नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित हैं? मतलब कुंवर सिंह जो है मित्रों 1857 के विद्रोह मित्रों भाग लिए थे। इनका संबंध जो था मित्रों किस एरिया से था, किससे संबंधित था? ई में आपका ग्वालियर है, बी में मेरठ है, सी मित्रों जगदीशपुर, और डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। तो मित्रों बताते चलें इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, केयर कीजिएगा, जगदीशपुर। क्या है? जगदीशपुर। मित्रों बारीकी से केयर कीजिएगा मित्रों, क्योंकि 1857 का विद्रोह मित्रों हमारे एग्जाम्स के लिए अति आवश्यक है। मित्रों कुंवर सिंह जो है जगदीशपुर से बिहार से, नाना साहब कानपुर से थे, जनरल बख्त खान मित्रों दिल्ली से था, बेगम हजरत महल लखनऊ से थी, और रानी लक्ष्मीबाई
झांसी से थी। ठीक है, इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर हम लोग क्लियर करेंगे। थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है, थावे महोत्सव 2023 का आयोजन स्थल है। ए में आपका मित्रों भागलपुर है, बी में मुंगेर है, सी में पटना है, डी मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट आंसर दीजिए कि थावे महोत्सव का संबंध मित्रों किस शहर से है। तो मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, मतलब उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से कोई नहीं। अब मित्रों इसके व्याख्या पर बारीकी से क्लियर कीजिएगा, व्याख्या से मित्रों आपको क्लियर हो जाएगा कि थावे महोत्सव बिहार के गोपालगंज में मनाया जाता है। कहाँ मनाया जाता है? गोपालगंज। और ऑप्शन मित्रों गोपालगंज है, ये नहीं है, नहीं। ठीक है, हर साल आयोजित होने वाला एक उत्सव है एवं महोत्सव 2012 से हर साल आयोजित किया जाता है। इस उत्सव का उद्देश्य बिहार के गोपालगंज में पर्यटन को बढ़ावा देना और थावे दुर्गा मंदिर के प्रति आकर्षण बढ़ाने के लिए जिसमें मित्रों उद्देश्य रखा गया था। अगला प्रश्न मित्रों क्लियर कीजिएगा कि 20 जुलाई 1937 को बिहार में कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन प्रीमियर, ठीक है, प्रीमियर के रूप में किसने किया था? ए में अब्दुल बारी, बी में मित्रों अनुरा नारायण सिंह, सी में श्री कृष्ण सिंह, डी में उपयुक्त में से एक से अधिक, ई में उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि इस प्रश्न का आंसर क्या होगा। मित्रों बताते चले कि इस प्रश्न का आंसर आपका हो जाएगा मित्रों, ध्यान दीजिएगा ऑप्शन नंबर सी श्री कृष्ण सिन्हा। ठीक है मित्रों, व्याख्या पर क्लियर कीजिएगा कि 20 जुलाई 1937 को श्री कृष्ण सिन्हा ने बिहार के कांग्रेस मंत्रिमंडल का गठन किया था और श्री कृष्ण सिन्हा बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के प्रथम मुख्यमंत्री भी रहे थे। अगले प्रश्न पर मित्रों क्लियर कीजिएगा, बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित हैं? बाबू कुंवर सिंह निम्न में से किस स्थान से संबंधित हैं? आरा, भागलपुर, पटना, उपयुक्त में से एक से अधिक या डी में मित्रों उपयुक्त में से कोई नहीं। मित्रों फट से कमेंट्स में आंसर दीजिए कि बाबू कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है। तो मित्रों बताते चलें कि बाबू कुंवर सिंह का जो मित्रों संबंध है मित्रों उपयुक्त में से एक से अधिक, क्योंकि मित्रों यह जैसे भोजपुर डिस्ट्रिक्ट रहने वाले थे। मित्रों व्याख्या से हम आपको क्लियर कर देंगे कि जगदीशपुर मतलब भोजपुर जिसको बोलते हैं वर्तमान समय में के जमींदार वीर कुंवर सिंह ने मित्रों बिहार में 1857 के प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन का मित्रों बहिष्कार किए थे। इस प्रकार मित्रों अगले प्रश्न पर क्लियर कीजिएगा। हम मित्रों बताते चलें कि यह जैसे आज का अंतिम प्रश्न है। ठीक है, बराबर की पहाड़ियां निम्नलिखित में से बिहार के किस शहर के समीप है? यदि मित्रों आप इस प्रश्न का आंसर नहीं देते हैं तो मित्रों को बताते चलें कि बिहार में भी आपको रहने की जरूरत नहीं है, बिहार आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बराबर की जो पहाड़ियां के बारे में मित्रों अशोक के शिलालेखों में भी मित्रों इसका वर्णन किया गया है। तो मित्रों बताते चले कि बराबर की पहाड़ियां जो है मित्रों मखदुमपुर के नजदीक है। मखदुमपुर मित्रों एक रेलवे स्टेशन छोटा सा है जो गया डिस्ट्रिक्ट अंतर्गत मित्रों आता है, उसी से मित्रों 10 किलोमीटर अंदर मित्रों बराबर की पहाड़ियां हैं। ठीक है, जो मित्रों जिला पड़ता है जहानाबाद, आ जाएगा कि बराबर की पहाड़ियां बिहार के किस जिला के अंतर्गत आता है? तो जहानाबाद के अंतर्गत आता है मित्रों। पहले यह जैसे गया में था, परंतु वर्तमान समय में मित्रों गया से जहानाबाद जब कटा तो मित्रों यह जहानाबाद में चला गया। इस प्रकार मित्रों और आज का क्लास यहीं पर मित्रों समाप्त किया गया। मित्रों यदि इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो मित्रों चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। जितने भी मित्रों जो ऐसे बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए तो मित्रों यह क्लास रामबाण होने वाला है। मित्रों आप जितना जल्द हो सके मित्रों पैकेज खरीद लें। तब तक के लिए आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। एक बार प्रेम से बोलिए भारत माता की जय।